यद दूरम यद दुरासाध्यम यच दूरे व्यवस्थितम तत्सम तपसा साध्यम तपो ही दुर्कृतमम। अर्थात जो दुर्गम है, कष्ट साध्य है, दुर्लभ है और तप वो सब और असाध्य है, वह सब तप से साध्य हो जाता है। इसलिए तप अवश्य करना चाहिए। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सत्यना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रस्तुति को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की प्रस्तुति है तप। तप अर्थात तपस्या। तप का परिचय। तप एक आचरण और व्यवहार के 5 प्रायश्चितों में से का एक आयाम है, जिसमें तप, त्याग, तीर्थ, दान और देव पूजा है। उनमें से हम जीवन में पंच विकारों और पंच द्वेषों से के कारण जो है पापों में लिप्त रहते हैं और जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। तो उन पापों से मुक्ति का उपाय हमारे पास जो है इन प्रायश्चितों को करना होता है। और ये 5 प्रकार के प्रायश्चित ही हमें जो है पाप से मुक्ति करा करके पुण्य के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो ये अपने विकारों को त्याग करके, अपने तन मन और आत्मा को सन्मार्ग पे लगा करके, अपने अर्जित धन को दान करके, अपना देव पूजा करके और तीर्थों का भ्रमण करके ही हमें जो है इन पापों से उरण होया जा सकता है। तप के प्रकार। तप और तपस्या दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सनातन धर्म की अवधारणा है कि आत्म अनुशासन, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित कठोर परिश्रम को त्याग को दर्शाता है। यह विभिन्न रूप में प्रकट होता है, जिसको कि हम तपस्या कहते हैं। तपस्या के अलग अलग रूप हैं। जैसे शारीरिक तपस्या, इसमें आदमी व्रत यानी उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, पृथ्वी शयन, यम नियमों का पालन आदि शामिल करता है। इसमें देह को कष्ट में देना प्राथमिक होता है। ये कई व्रती इसको बिना जल और अन्न के ग्रहण किए रहते हैं। तो देव द्विज गुरु प्रजा ज्ञानम शौचमार्जन मयोन ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरे तप उच्यते। यानी ये शारीरिक जो ये तप है वो देवों, ब्राह्मणों, गुरुजनों, ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता रहना, सरलता रहना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना और अन्न ग्रहण न करना, ये शरीर के तप कहलाते हैं। इसमें जो दैहिक क्षुधा को भी नियंत्रण करना शामिल है। मानसिक तप, ये एक शारीरिक तप था, ये मानसिक तप है। इसमें 5 विकारों के लोभ, क्रोध, काम, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना होता है और उससे विरक्ति होना है। तथा 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और क्षमा, दया, करुणा आदि सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना होता है। मन को शांत करना शामिल होता है। मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्रता से भक्ति की ओर लगाना होता है। यही उसका परम उद्देश्य होता है। उसने किसी ने कहा है कि मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन आत्मा निग्रहम भाव संसुधि ते पेत्यो मान समुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मचिंतन, मनोग्रह आत्म भावों की शुद्धि, ये मन का मानसिक तप कहलाते हैं। बौद्धिक तप, और एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है, एक बौद्धिक होता है। तो इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन, अध्यापन और चिंतन करना शामिल है। अज्ञानी और अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाना, अपने चिंतन जगत से, अपने ज्ञान से जगत का कल्याण करना ही बौद्धिक तप कहलाता है। विद्यार्थी के लिए विद्या ग्रहण करना एक तप है। तो अध्यापक के लिए विद्यार्थियों का जीवन सफल बनाना, उनका जीवन उज्जवल बनाना ही उनका एक तप कहलाता है। तप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कि पहले बता चुके, जाने अनजाने में जब हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो उस पाप को हमें पुण्य में बदलने के लिए, उसे मुक्ति पाने के लिए सनातन धर्म में प्रायश्चित उसका उपाय है। और उन उपायों से
ऐसा न हो कि कोई भी नर किसी न किसी रूप में पाप से ग्रसित न हो, क्योंकि जीवन में राग द्वेष हमेशा साथ साथ चलते हैं और उनके बिना जीवन चल पाना मुश्किल है। लेकिन ये पाप कर्म भी करवाते हैं। किसी ने लिखा कि राग द्वेषो यदि स्वाता तपस्या किम प्रयोजनम तादेव यदि स्याता तपस्या ही प्रयोजनम। अर्थात यदि राग द्वेष में लिप्त हो तो तप का कोई अभिप्राय नहीं है, और अगर ये राग द्वेष न हो तो तप की आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि तो तप के लाभ क्या है? तप से आत्मनिर्भर पे वृद्धि होती है, मन को शांति मिलती है, एकाग्रता मिलती है, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता मिलती है, नकारात्मक भावनाओं को कम किया जा सकता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो इस प्रकार से ये तप के लाभ हैं। आपने हमारी वीडियो अंत तक सुनी। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।